हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। अभी तक बेटा हमने सरलीकरण का बेटा पार्ट 1 किया था। आज हम करेंगे बेटा पार्ट 2। आज हम कौन सा पार्ट करेंगे? पार्ट 2। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में बेटा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, आंसर आते रहेंगे। मिनट मिनट में नहीं बेटा, सेकंडों में आंसर आएंगे। मिनट में नहीं, सेकंडों में आंसर आएंगे। देखो बेटा आंसर आएगा कैसे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बेटा x बट्टे बाई बराबर 1/3, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर बेटा मुझे x बट्टे बाई बराबर ये दे रखा है, x बट्टे बाई बराबर 1/3, बेटा कुछ मत देखना, ये जो वैल्यू है बेटा x की है और ये जो वैल्यू है y की है। हो गया हल बेटा। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, बाई स्क्वायर बराबर बाई बराबर कितना 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और बाई का स्क्वायर करेंगे 9। कितना आ गया बेटा? 10 बट्टे माइनस के 8, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। आंसर क्या आ गया? माइनस के 5/4। बेटा कुछ बच्चे कह रहे भैया माइनस तो नीचे था। बेटा माइनस कभी नीचे नहीं रहता है बाबू, तुरंत जैसे हो छत पे चढ़ा दो। कभी भी माइनस को गड्ढे में मत रखो, उसे कहाँ करो? छत पे चढ़ा दो। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। आपका सिलेबस भी पूरा होगा, टेंशन मत लो। हरेंद्र भाई जिंदा है ना तुम्हारे साथ? हरेंद्र भाई जिंदा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा? a बट्टे बी बराबर 4/3। मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, इस तरीका की फॉर्म में हो तो ये इसकी वैल्यू होती है। a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 3। रख दो ना बेटा, a की जगह 4, b की जगह 3, और बेटा नीचे क्या है? 3 इंटू a की जगह 4 माइनस 2 इंटू 3। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, हवा में हो जाएगा बेटा। 4 तिया 12 और बेटा अगला 6/12 माइनस के 6। बेटा क्या बचा? 18/6, 6 तिया 18। बोल दो भारत माता की जय। एसएससी 2006 में आया था, बताओ भाई। मैंने तो तुम्हें समझाया है मेरे लाल, तब इतना टाइम लिया है। अगर तुम करोगे ना तो यही 5 या 6 सेकंड में हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो मेरे शेरों, रुको मत। ये महान क्वेश्चन एसएससी में 2 बार, यूपी पुलिस में 1 बार और रेलवे में 2 बार आया है। ये जो महान क्वेश्चन है ना, एसएससी में तो 2 बार आया है, यूपी पुलिस में 1 बार आया है, रेलवे में 2 बार आया है। टोटल मिला के 5 बार क्वेश्चन आया है बेटा इस टाइप पे। बताओ हल क्या होगा? मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा? अब कह तो भैया इसमें वैल्यू पता ही नहीं पड़ रही। अरे वैल्यू क्या पता करनी है? ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये इस तरीका से वैल्यू हुआ करती हैं। a प्लस बी प्लस सी। ए बराबर कितना है? 3, बी बराबर कितना है? 4, सी बराबर कितना है? 7। किससे भाग दिखा रहा है? सी से। सी की वैल्यू है 7। काटा पीटी चालू, 7 4 11, 7 और 4 11 होते हैं, 11 और 3 14 होते हैं, 14/7। आंसर आ गया बेटा 2। अगला एक और क्वेश्चन इसी में करा दे रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा दे रहा हूं बेटा। सपोज करो ये तो क्वेश्चन हो लगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैं इसी में बता दे रहा हूं। अगर बेटा होता a की वैल्यू 5 बराबर c की, b की वैल्यू 6 बराबर c की वैल्यू, बेटा कुछ भी रख लो जो तुम्हारा मन करे, 3 कह दे कि a इंटू बी इंटू सी बट्टे सी का a इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये मान बताना है बेटा। सपोज करो अगर इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू ये, इसका मान बताना a क्रॉस b क्रॉस c अपॉन a प्लस बी। निकाल दो ना बेटा। a की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू कितनी है? 6, c की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, a प्लस बी, a में b जोड़ दो, 5 और 6 11। बेटा हल कर दो, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90/11। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? मिनटों में हो जाएगा, तोते उड़ जाएंगे तोते। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन है। अरे भैया तुम तो हर बार क्वेश्चन को हार्ड करते जा रहे हो। अरे बेटा उंगली पकड़नी तो सिखा दे, पहुंचा पकड़ लो ना।
उंगली तो मैंने सिखाई दी है, पहुंचा तुम पकड़ लो। बेटा देखना भैया x की वैल्यू तो 3 होगी, भैया y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y पे तो यहाँ 2y है, यहाँ y है। अरे मेरे अकल के घोड़े दौड़ाओ, अकल के घोड़े। बेटा 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1। लो अब क्या हो गई? y की वैल्यू 1 हो गई, y बेचारा अकेला पड़ गया, रख दो मान। अब क्या है बेटा? 2x की जगह क्या रख दूं? 3 प्लस y की जगह 1, x की जगह 3 और y की जगह 1। बेटा हल करो, 3 दूनी 6 और 1 7। भैया ऊपर तो आ गई 7, 2 एकम 2, 3 में तो 2 गई तो क्या बचेगा बेटा? 1। दिस इज योर आंसर, 7 आ गया आपका आंसर, खत्म। बेटा अकल के घोड़े यहाँ दौड़ाना तुम अपने। बेटा यहाँ तुम्हें बाई बचाना है, बराबर का साइन है, बराबर में कट जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचा? 1। बाई की वैल्यू 1 हो गई, इसी में हल हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया अभी तक तुम करते जा रहे थे क्योंकि दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास थी, अब करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। अरे दिखाना क्या है मेरे चीतो? अगर कोई भी संख्या हो अकेली आराम कर रही हो, उसके नीचे 1 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा। जैसा 7 है, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत ना आएगी, फिर भी ये 7 ही रहेगी। तो बेटा मुझे यही रूप फॉलो कर दो, क्या कर दो? यही रूप फॉलो कर दो, फॉलो। बेटा इसके नीचे मान लो 1, अब तो भैया q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 7 कर दो बेटा। 7 प्लस 1 7 माइनस 1 बराबर 8/6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। दिस योर आंसर। क्लियर है बेटा? अगर यही चीजें तुम बुक में देखोगे ना बेटा, तो ऐसा खिचड़ी पका के सिखा रखा है, ऐसा खिचड़ी पका के सिखा रखा है, हिल जाओगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें, शॉर्ट तरीका। अबे शॉर्ट यूज करो ना यार, लंबे चौड़े में क्या रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया इसे देखना, ये बेचारा क्या कह रहा है? भटकती हुई आत्मा की तरह। अरे ये भटक रहा है, इसे भटकने दो। एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक हो गए आजकल। एग्जामिनर क्या हो गए? बहुत ज्यादा चालाक हो गए। ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने क्या किया कि इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूं तो बच्चे हिल जाएंगे। उसने क्या किया? a इंटू बी की वैल्यू दे दी 4, बच्चे हिल जाएंगे। अबे भैया हमें इससे मतलब ना, हमें तो इसका मान निकालना है। इसका मान किससे निकलेगा? इससे निकलेगा। बेटा एक चीज देखो, वहां देखो a कैसे जा रही है? नीचे जा रही है। तो भैया इसके क्या करो? दोनों लंग दे दो, 2 से भाग। तो मैंने दोनों लंग दे दिया भैया, 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग। भैया जैसे ही मैंने भाग दिया तो a/2 प्लस 2b/2 प्लस बराबर 6/2 दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते भैया? अपनी सरकार चल रही है, दे दो भैया। 2 से ये कट गया, अब क्या? 2 से ये कट गया 3 बार। अब भैया क्या बचा? 1/2 प्लस b/a बराबर 3। भैया ये आ गया। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ये दोनों सेम नहीं है ना भैया, सेम ना है। ये राजू की बहू है, ये पप्पू की बहू है। भैया इनमें अंतर होना चाहिए, ये 2 आदमियों की बहू अलग अलग नजर आ रही है। अबे कुछ ना करना, उल्टा कर दो, घुमा दो, वही पप्पू की बहू बन जाएगी। बेटा ये वाली चीज ना, इसे टर्न ओवर कर दो, घूम जा, हर को ऊपर, ऊपर को अंश। बेटा इसको मैं ऊपर ले गया 2/a प्लस 1 को ऊपर ले गया 1/b और इसको ऊपर ले गया 1/3। अब बेटा जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ये क्या है? अरे भैया ये तो वही आ गया जिसका हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है वही आ गया। तो बेटा इसका ये क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर क्या आ गया? ये आ गया, ख़त्म। अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो ना, रिवाइज कर लेना वीडियो को, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं मिल सकता कहीं भी। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे तब भी इतना शॉर्ट नहीं मिल सकता बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया इसका आंसर बताओ। भैया इसने क्वेश्चन ने तो रायता ही फैला दिया। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 यहाँ के अनुसार। भैया फिर b की वैल्यू 15 कैसे हो गई? अरे बेटा ये तो सोचने की बात है, यहाँ तो b की वैल्यू 5 है, यहाँ b की वैल्यू 15 है। तो भैया कुछ मत करो, ये जो 5 है ना 15 बना दो। 15 कैसे बनेगी? बेटा a/b बराबर 4/5। 15 बनाने के लिए क्या करो? 3 की गुणा नीचे, 3 की गुणा ऊपर। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ ना पड़ेगा। 3 से 3 कट जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगी। क्या हो गई? 4 तिया 12, 5 तिया 15। भैया अब तो हो गया। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 15, b की वैल्यू यहाँ भी 15, c की वैल्यू 16। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 12, b की वैल्यू कितनी होगी? 15, c की वैल्यू कितनी होगी? 16।
अब ये बैल उठा के क्वेश्चन में रख दो मेरे यारो। अब कुछ नहीं करना, अब तो रजिया गुंडों में फंस गई। अब क्या है, सी का मतलब क्या, 16, 16 का वर्ग माइनस ए बराबर कितना, 12, 12 का वर्ग कर दो बेटा। तुम्हें भी सिखा के ही मानूंगा, वर्दी दिला के मानूंगा, चाहे कुछ हो जाइयो, रात के 1:30 बज जाइयो, चाहे रात के बज जाइयो 2, पर तुम्हें वर्दी दिवा के मानूंगा। 16 का वर्ग 256 होता है भैया। 16 की गुणा करोगे, 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, और भैया 256 प्लस 144। भैया इसे सॉल्व करना। भैया 6 में तो 2 गए, 4 गई तो क्या बचे 2, 5 में तो 4 गई तो 1, 2 में तो 1 गए तो 112 बट्टे। भैया ये कितने हो गए, 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 4 9 10 की 0 हाथ से लगा 1, 2 और 2 4। भैया ये आ गई 400। अरे ये तो बहुत बड़ा आ गया। अब भैया 4 से काटो, तो चलो 4 से काटो, 4 तिया 12 ना कटेगा, 4 दूनी 8, क्या बचो 3, 4 अट्ठे 32, 28 हो गया, नीचे 4 थे 100 बार कट गया। अब भैया 28 4 कहते कटे 4 से, 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100। आंसर क्या आ गया, 7/25। इससे और आंसर क्या आ गया बेटा, 7/25। आपका आंसर आ गया 7/25। क्लियर है बेटा। मैंने आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन करके सिखा दिए जो पेपर सेटों में पूछे गए हैं। अब कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर सेट में पूछा गया हो। अब करते हैं बेटा कुछ अलग। कुछ अलग का मतलब कुछ और करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में, नहीं आए हों, कॉपी पेंसिल निकाल के सगरे इनके नोट्स बना लो। पेपर में से एक क्वेश्चन बाहर से ना आएगा, ये बता रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए में तो पेपर आएगा, बाहर से पेपर नहीं आएगा, याद रखना। और भैया याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, ना रखोगे तो मौज लो। और मैं तुम्हें मौज ना लेता हूँ, कोई हिसाब ना। अबे जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे नहीं। और नौकरी तुम्हें लगवा के मानूंगा मैं तुम लोगों की। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसका मान बताओ। बेटा ये कल भी मैंने तुम्हें सिखाया था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया इसमें थोड़ा डाउट है, ये समझ में ना आया। अबे कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आवे अगर हम सिखाएं। देखिए कन्ना का है, इसको देते हैं पहली प्रायोरिटी और इसको देते हैं दूसरी प्रायोरिटी। इसी बेस में उठा लो, पहला 4 ये आ गया। भैया ये देखो, पहला ये आ गया, 4 ये आ गया। अब तुम्हें करना क्या है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ तरीका। यहाँ पे क्या है 3, तो बेटा यहाँ पे लिख दो प्लस के 3। क्लियर है बेटा। यहाँ पे क्या है 4, फिर देखो क्या करना था, गिनने थे 1 2 3 4, 4 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाने। 4 खाने के लिए पहले की चांद पे तो बैठा दिया 3, दूसरे की चांद पे बैठाएंगे प्लस के 2, तीसरे की चांद पे बैठाएंगे 1, तीसरे चौथे की चांद पे बैठाएंगे 1, ये बैठ गए बेटा। देखो 3 ये आ गया, 2 ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, अब तो कैलकुलेशन करनी है। 4 तिया 12, 12 और 1 13, यहाँ लिख दो 13, 13 आएगा। 13 दूनी 26, 26 और 4 30, 30 यहाँ लिख दो। अब क्या है 30 एकम 30, 30 और 33 13 43। क्लियर है बेटा। 43 एकम 43, 43 में 30 जोड़ो बेटा, कितना होगा 3 और 73। आंसर क्या होगा मेरे चीतो, आंसर बताओ। आंसर भैया 43/73 होगा इसका आंसर। खत्म बेटा, 43/73 इसका आंसर होगा। अभी मेरे चीतों को और समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बताता हूँ, सीख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिया जाता है इससे। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके टोटल 3 क्वेश्चन हैं जो पेपर सेटों में आए हुए हैं, उन तीनों को करके मानूंगा और तुम्हें सिखा के मानूंगा। मुझे भी ना तुम समझ जाओ, इसकी थोड़ी डिज़ाइन बना दो, अच्छा लगना चाहिए। ओह अरे ये तो मेहंदी वाली डिज़ाइन बन गई, बहुत बढ़िया। एक और डिज़ाइन बना दो, लो भैया ये डिज़ाइन और अच्छी बनेगी। ये लो ये लो ये लो और ये लो और ये लो भैया, लो डिज़ाइन बना दी। अब तो ये डिज़ाइन बना दी, अब तो मेरे दोस्तों सीख जाओ, अब तो मेरे दोस्तों सीख जाओ यार। देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्राइंग भी करनी सीख ली, तुम्हारे खाते ड्राइंग करनी सीख ली, अब तो सीख जाओ मेरे चीतो। अगर तुम अब भी ना सीखे तो तुम ना मुझे ना वो टॉफ़ी ला के दे देंगे, झेर वेर मत ला के देंगे। देखो इसको देंगे पहली प्रायोरिटी, इसको देंगे दूसरी प्रायोरिटी। एक बेटा यहाँ लिख दो,
4 बेटा यहाँ लिख दो। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सीख गए। अब क्या करना है बेटा, इन्हें गिनो। ये कितने, 1 2 3 4, ये कितने बेटा 4 है। उतनी नीचे लाइन खींचो, 1 2 3 4 खिंच गई बेटा। अब क्या करना है बेटा, 4 के बगल में ये है, ये वाला सर्किट पूरा हो रहा है, तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 3, ये लो 3 आ गया। अब 3 तो यहाँ आ गया, 2 किसकी चांद पे आएगा, इसकी चांद पे आएगा। 1 किसकी चांद पे आएगा, इसकी चांद पे आएगा। 1 किसकी चांद पे आएगा, इसकी चांद पे आएगा। प्लस लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे हाथ में है सभी चीज। ठीक है बेटा, अब कैलकुलेशन करो। 4 की गुणा करो 3 में, 4 तिया 12, 12 में 2 1 जोड़, कितने हो गए 13। 13 की गुणा करो 2 में, 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ा, 26 4 क्या हो गए 30। 30 की गुणा करो 1, 30 एकम 30, 30 में जोड़ दो 13, कितने हो गए 43। आ रहा है बेटा समझ में। 43 की गुणा करो 1 में, 43 एकम 43, 43 में 30 जोड़ोगे तो आ गया 73। और बेटा आंसर कैसे लिखेंगे फिर हम, भैया ये तो आएगा ऊपर 43/73 आंसर। ये करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही बताऊंगा बिल्कुल, टच बाई टच करूंगा, जिससे कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरे मेरे चीतो, अगला क्वेश्चन तो तुम हवा में उड़ा दोगे, हवा में। अगला क्वेश्चन तो तुम हवा में उड़ा दोगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सही हो गया और तुम्हारी समझ में आ गया। तो बेटा अगर इस तरीका से क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें कल भी सिखाया था इस तरीका से। इस तरीका से अगर क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, मैंने कल बहुत सिखाई तुम्हें, पर आज सीख लो, फिर से सीख लो, क्योंकि मैं दूसरा आके सिखा दे रहा हूं तुम्हें। क्योंकि कुछ बच्चों की इसमें क्वेरी थी कि भैया ये समझ में ही ना आया। अबे तोता उड़ गए पेड़ पे, तो सबरे तोता उड़ गए, तुम कह रहे हो कि तोता गए कहाँ। अबे ऐसा कैसे हो जाएगा, आज फिर पकड़ लाया हूं सगरे तोतन ने, देखो कौन कौन सा तोता पकड़ रहा हूं। बेटा इसको देते हैं प्रायोरिटी 1 और इसको देते हैं प्रायोरिटी 2। क्लियर है। ऊपर वाले को लो 2, फिर ले लो नीचे वाले को 5। बताओ ये तो तुम कर सको अपने सुंदर सुंदर हाथ अंत है, या यही भी मैं करके दिखाऊं तुम्हें। चलो हंसी दिवाओ। 1 2 3 4, कितने खाने 4 खाने। 1 2 3 4, 4 खाने बना लो। बना लिए बेटा। यहाँ पे क्या है 3, तो इसकी चांद पे बैठा दो 3। लो भैया 3 इसकी चांद पे बैठ गया। यहाँ पे क्या है 2, 2 इसकी चांद पे बैठा दो। 1 1 इसकी चांद पे बैठा दो। 1 1 इसकी चांद पे बैठा दो। बैठा दिए बेटा। अगर तुमने ऐसे बैठा दिए ना मेरे चीतो, तो आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखना। 5 की गुणा करो 3 में, 5 तिया 15, 15 और 2 17। बताओ किसकी समझ में ना आया। 5 की गुणा करी 3 में 15, 15 में 2 जोड़े क्या हो गए 17। 17 की गुणा करो 2 में, 17 दूनी 34, 34 और 5 क्या हो जाएंगे बेटा 39। क्लियर है। 34 और 5 39 ही हो में, 39 एकम 39, 39 में 17 जोड़ो बेटा, कितना होगा 39 और 17, ये होगा बेटा आपका 46। कितना होगा 46 और 1 56, 56 होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 56। 56 की गुणा करो 1 में, 56 एकम 56, 56 में बेटा 39 जोड़ दो। कितने में कितने जोड़ने, 56 में बेटा 39 जोड़ने, यहाँ जोड़ दो 56 में 39। 15 का 5, 1 हासिल को, 5 और 3 8 और 9 95। और बेटा अब आंसर कैसे लिखेंगे, अरे मेरे चीतो अब आंसर कैसे लिखेंगे, पहला ये आ जाएगा 56/95। दिस इज योर आंसर, बात खत्म, बतासे बट गए। ठीक है बेटा, इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तुम्हारी फरमाइश पे एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से हो जाए, क्योंकि बेटा अगले हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो इसी ट्विस्ट पे हैं। देखना मैं सिखा दूंगा तुम्हें, मानूंगा नहीं। देखो जिसकी भी थोड़ी सी क्वेरी है हाथ उठा दो, तुरंत काम तैयार। अगला क्वेश्चन देखो बेटा किस तरीका से, ऐसा ही है बिल्कुल, मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। 1 + 1/2 + 2/1 + 1/1/5 + 1/3। अगर इस तरीका से क्वेश्चन है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहली प्रायोरिटी बेटा 1 को, दूसरी प्रायोरिटी 3 को, ये दोनों लिख दिए। अब बेटा यहाँ पे क्या है 5, 5 यहाँ आ गया। अगली प्रायोरिटी बेटा देखो गिने 1 2 3 है, 1 2 3, 3 खाने आ गए। अगली पे चांद पे 2 आएगा, इससे अगली की चांद पे 1 आएगा। आंसर वहाँ आना है। देखना बेटा कैसे आंसर करेंगे। 3 पंजे 15, 15 और 1 16, यहाँ तो आ गई बेटा 16। क्लियर है बेटा। 16 दूनी 32, 32 और 3 35, यहाँ 35 आ गई बेटा। 35 एकम 35, 35 में 16 जोड़ो बाबू, कितने हो जाएंगे 11, 4 5 51।
आंसर क्या आ जाएगा 35/51। बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये पेपरों में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। काफी बार से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम में, बहुत रिपीट किया जा रहा है। अब बेटा इसके हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए मेरी चीतो, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना क्या क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ, क्या है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ। बेटा दिखाओ ये करके, ये कैसे होगा मेरे शेरो, ये कैसा होगा ये बता दो तुम। अगर तुमने ये बता दिया कि भैया ये ऐसा होगा तो मान जाऊंगा मैं तुम्हें। अरे बेटा कुछ मत करो, पहले तुम क्या करो मैं पहले बताता हूँ। पहले ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय, पहले तुम इस तरीके को हल करो, हमें ज़्यादा सा मतलब ना, पहले इसे हल कर लो। इसे हल कैसे करेंगे, तरीका मैंने तुम्हें सिखाई दिया, जब भी तो मैंने तरीका बताया था। एक कहाँ आएगा, लो आ गया, 4 कहाँ आएगा, ये आ गया। क्लियर भैया, 1 2, 1 खाना 2 खाना। भैया यहाँ पे कितनी पावर आएंगी 3, और इस पे कितनी पावर आएगी 1। क्लियर है बेटा, करो बेटा हल। हल क्या आता है, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 तो ये होगा 13 एकम 13, 13 और 4 क्या हो गए बेटा 17। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा, इस वाले पोर्शन की वैल्यू आएगी 13/17। कितनी आएगी बेटा 13, ये पहले आता है 13/17। अब बेटा इसमें x जुड़ा हुआ है, भैया इसमें x भी जुड़ा हुआ है, x + 13/17 कर दो, बराबर कितना है 2। अब भैया इसे नॉर्मल तरीका से हल कर दो भाई, x बराबर क्या होगा 2 में से 13/17 घटा दो, 17 दूनी 34। भैया 34 में से 13 गई तो क्या बचेंगे मेरे शेर, ये बता दो। 21/17, 21/17 बचेंगे भैया। तो 21/17 ही मेरा आंसर है बेटा। करना क्या था, आया समझ में। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म ना कर दूं जब तक मानूंगा ना। ये आया समझ में, अगर ना भी आया होगा ना तो कोई दिक्कत ना, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लो, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मानूंगा नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा, अरे मानने वाला मैं नहीं हूं, तुम्हें वर्दी दिलाने वाला हूं। मानूंगा तो मैं है ना, मैंने तो सोच रखी है तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मैं मानने वाला नहीं हूं। मुझे मानने वाला मत समझो, मैं मानने वाला नहीं हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। दोनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, तीनों एसएससी और यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बेटा कराता हूं यहाँ पेपर सेटों के क्वेश्चन। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी कर रहा हूँ ना आपकी, करा रहा हूँ बेटा, वो पेपर की सेटों की तैयारी करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मन से तैयारी करेंगे। माता का जागरण है, बहुत अच्छी तरीक़ा से बैठोगे, शांति से बैठोगे, शांति से बैठोगे मज़ा आएगा। अशांति मचाओगे तो भैया अपने घर को जाओगे। बराबर दे रखो 2, तो बेटा x का मान बताओ। देखना बेटा, मैंने तुमसे बताया पहले सांप सीढ़ी ख़त्म करो, जो सांप सीढ़ी बन रही है, जो ये सांप सीढ़ी बनी है ना बेटा, इसे हल करो। वाकई बाद में आगे की सोचेंगे, तो जब सांप सीढ़ी को खेल ख़त्म कर दूँ, पहले क्या आ जाएगा 1, अब क्या आ जाएगा 4। बताओ सांप सीढ़ी को ये हिस्सा आ गया, 1 2 3, 3 खींचो डंडा, 1 2 3, 3 डंडा हो गए बेटा। अब क्या करना है, इसकी छाती पे क्या चढ़ रहे हैं 3 चढ़ रहे हैं, इसकी छाती पे 2 चढ़ रहे हैं, इसकी छाती पे 1 चढ़ रहे हैं। अब भैया कैलकुलेशन करनी चालू कर दो, तुम्हारी कैलकुलेशन ही तुम्हारे फायदे का वो है रास्ता। 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ा तो क्या हो गए 13। क्लियर है बेटा, 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़े तो क्या हो गए बेटा 30, 30 से कम 30, 30 में 13 जोड़े तो बेटा क्या हो गए 43। तो इसकी वैल्यू हल होकर क्या आएगी 30/43। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, मेरे को इतने का मान पता पड़ गया कि 30/43 है। इसमें क्या कहा इन्होंने, सुंदर सुंदर हाथों से कह दिया कि भैया इसमें x और जोड़ दो। ले x और जोड़ दिया, बराबर क्या करा दिया 2, ये आ गया। अब भैया ये हल करना, और करना क्या है भाई, x को रोको, x रुक जा, 2 माइनस ये प्लस की वैल्यू उधर किसकी हो जाएगी माइनस के, 30/43। और भैया 43 दूनी कितनों में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 86, 30 गए 43। और भैया इसका आंसर क्या होगा 6, 5/43 इज योर आंसर। ये आ गया बेटा आंसर से। देखो यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है आपको सिखाने में, पर जैसे ही तुम इन्हें सॉल्व करना चालू करोगे ना बेटा, तो आपको ये बड़े टुच्चे सवाल लगेंगे, बड़े टुच्चे सवाल। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये सांप सीढ़ी बनानी सीख गए ना तुम, अगर यह सांप सीढ़ी थे, तुम सांप सीढ़ी बनानी सीख गए, ये है चंगा पे ना, ये सांप सीढ़ी,
सांप सीढ़ी से तुम चंगा पे खेलना सीख गए ना तो आंसर ला के धर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन जो पेपर सेट में आया हुआ है। हाँ जी बेटा, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की डिटेल सुनो। रेलवे में 2 बार आ चुका है ये बेचारा, रेलवे में कई बार आ चुका है? 2 बार, और 1 बार आ चुका है एमपी पुलिस में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। तो ये क्वेश्चन 3 बार पेपरों में आया हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन को क्या ना सीख लिया जाए। अरे सीखना क्या है, जो मैंने तुम्हें सिखा रखा वो ही है बेटा। इसको क्या मानेंगे, एक, ये हो गया पहला, ये हो गया एक्स। डरना मत, इस सांप सीढ़ी से डर गए तो मार ही जाओगे, डरना नहीं है। अब बेटा 1 2 1 2, अब क्या करना है बेटा, अब भैया अब तो कुछ ना करना, इसके ऊपर कितना 1 और यहाँ कितना 1 1 1 है भैया। चलो x एकम x, x में 1 जोड़ा तो यहाँ कितना आ जाएगा x + 1। क्लियर बेटा, x + 1 एकम x + 1 और उसमें जोड़ दो x। अगर x + एकम x + 1 है और उसमें मैं x जुड़वाता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x + k1। यहाँ क्या आ जाएगा 2x + k1। क्लियर है बेटा। अब मैं इस सांप सीढ़ी का क्या बना दूंगा, चंगा पे। ये सांप सीढ़ी थी, चंगा पे बना दो। इसका सॉल्यूशन आया भैया, इसका सॉल्यूशन आया x + 1 / 2x + k1। भैया ये आया सेकंड में, इससे ही तो भाग देंगे। आ गया भैया, इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया भैया, ये आ गया। ये कितने के बराबर है बेटा, 2 के बराबर है। कर दो बेटा हल, देखना x + 1 बराबर, जब ये इधर को जाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4x + 2 एकम 2। क्लियर है बेटा। x x को एक साइड, संख्या को एक साइड, x - के 4x बराबर 2 - के 1। भैया यहाँ से कितना बचा -के 3x और यहाँ कितना बचा -1। 1 से 1 कट, भैया x बराबर कितना आ गया 1/3। दिस इज योर आंसर। योर बुक में आंसर आ गया भैया, बता से बटवा दो, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है भैया, बता देना बेटा। 2 एकम 2 और बाबू 2 में तो 1 जाएगा तो ये माइनस का ना प्लस का बचेगा। गलती हो जाती है जब कैमरे के सामने पढ़ाता हूँ कभी कदा। तो बेटा यहाँ पे 1x है तो माइनस है, तो माइनस आ गया यहाँ। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करते हैं तुम्हारी फरमाइश से पैटर्न चेंज करते हैं, सीरीज पर आते हैं। सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय और सीरीज पर मुड़ जाओ। देखो बेटा सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। भैया इस सीरीज का आंसर बताओ, इस सीरीज का आंसर बताओ, इस सीरीज का आंसर क्या होगा बताओ। नहीं मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा, तुमको चांस देता हूं, तुम बताओ, नहीं तो मैं तो 1 सेकंड में इसका आंसर रख दूंगा, फिर देखते रहना क्या हो गया। बताओ, ना बताओगे हम नखिले बेमंटी कर रहे हो तुम सब, तुम आंसर नहीं देते हो, बेमंटी कर रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ यार, इतना तो पहला क्वेश्चन तो मेरा हक बनता है कि पहला क्वेश्चन मैं निकालूं। बेटा इसे गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया इसका आंसर है 8/9। खत्म। अब ये मत पूछिए हुआ कैसे, अरे पूछ लो बेटा। इस तरीका की अगर सीरीज आती है ना तो पता हम करते क्या है, इस तरीका की कोई सीरीज आई पेपर में, इनमें ज़्यादा झाड़ की सीरीज ना होती हैं ये। अगर ऐसी सीरीज दे रहा है, इतनी लंबी सीरीज दे रहा है एग्जामिनर, तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है। लॉजिक इसमें कितना छिपा हुआ है, अगर बेटा ऊपर एक 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 आ रहा है तो क्या करो, इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया ये तो हो गई 8। जैसे ही वो 8 है तो नीचे 1 बढ़ा दो, ऊपर अगर 8 है तो नीचे क्या होंगे 9 होंगे। यही हो गया आपका आंसर। खत्म। क्लियर है। अगला क्वेश्चन तुम खुद करके बताओ, मुझे बताता हूँ। देखो इसी में मैं क्या कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा। अगले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अगर कोई एग्जामिनर इतनी लंबी सीरीज खींचे चला जा रहा है, कतई रस्सा की तरह खींचे जा रहा है, तो आंसर उसका बड़ा आराम से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं छिप रहा होगा उसका आंसर। बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे बहुत बच्चे आंसर दे देंगे इसका, पलक झपकते ही। अब तो माइंडेड हो गए हो, अब तो दे दो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या कितनी है 10 है भैया। अगर ऊपर 10 है तो नीचे क्या होगा 11 होगा। 1 जोड़ा करें और कुछ ना होगा, करें, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में वो किस तरीका का झोल तुम्हें देगा, झोल के क्वेश्चन बताता हूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोग इसे गलती करेंगे, बहुत गलत कर देंगे, बहुत। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कितना चला है। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे मेरे भाई सीरीज तो तुम्हें एक सी नजर आ रही है सगरी, पर जामे ये जो 9 है ये कहाँ तक आ गो, ये कहाँ से घुस गो। तो मुझे पता है इतनी सीरीज को तो मान अलग ही होएगा,
या सीरीज को मान तो अलग होगा। कैसे होगा? 1/9 प्लस, अब ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भैया। तो 8 ऊपर होगा तो 8 में एक नीचे जोड़ेंगे तो 9 नीचे हो गया, बराबर क्या हुआ? दोनों के बेस क्लियर है 9, 8 और 1 9, 9 से 9 कट बराबर 1, आंसर आ गया। आंसर अब कुछ लोगों के अंदर घुस रहा होगा कि भैया ये सीरीज है कैसे हो रही है, कैसे? कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ बेटा, इसका आंसर है ये, क्लियर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट, अगर किसी बच्चे को बेचैनी है कॉन्सेप्ट की। ये तो हो गया बेटा इसका आंसर। अब कॉन्सेप्ट सुन लो, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। लो कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखना, इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। ये देखो, 1 गुणा 2 ऐसे तोड़ सकें, प्लस अगली को 2 गुणा 3, 2 3 6 हो गई, प्लस इससे अगले को 3 गुणा 4, 4 20 को 1 4 गुणा 5, प्लस 30 को कैसे को तोड़ सकें? 5 गुणा 6, प्लस 42 को कैसे तोड़ सकें? 6 सत्ते 42। बेटा इसको कैसे तोड़ सकें? 1/7 अट्ठे 56, प्लस अगले को कैसे तोड़ सकते हैं? 1/8 गुणा 9। देखना 1 2 2 यहाँ आ गया, 3 3 यहाँ आ गया, 4 4 यहाँ आ गया, 5 5 यहाँ आ गया, 6 6। बेटा अगर इस तरीका का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका पहला वाला पॉइंट और सबसे लास्ट वाले पॉइंट को ले लो, आंसर आ जाएगा। मुझे क्या करना है, पहली वाली को लूँगा 1/1 और सबसे लास्ट वाली को 1/9, 1/9 इन्हें आपस में घटा दो। 9 यहाँ पहुँच गया, 9 एकम 9, 1 यहाँ पहुँच गया, 1 एकम 1, 9 एकम 9। आंसर क्या आ गया बेटा? 8/9। वही चीज़ मैंने शॉर्ट में बता दी, वो इसी चीज़ यहाँ विस्तृत होकर आ रही है। तो बेटा अगर इस टाइप की कोई सीरीज़ दिखती है तो उसे इस तरीक़ा से तोड़ते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसी सीरीज़ पर, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर है बेटा, सीरीज आ गई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ इस सीरीज का। बेटा इस सीरीज का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सीरीज का आंसर बताओ। इस सीरीज का आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। बेटा करना कुछ नहीं है, दिमाग मत दौड़ा करो, अपने दिमाग के जो तोते हैं ना उन तोतन में बैठा करो, और जब क्या करो तोता उड़ तब उड़ना चाहिए। ऐसे ना बेमतलबी तुम उड़ा दे रहे हो यार, क्या पता खेलने वालों ये कहते हाथी उड़, हाथी उड़ा दोगे, तोते ही तोड़ने वाली चीज है। देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 क्या हो गए? 3, 3/2 हो गई। ये गुणा का साइन, कुछ साइन नहीं है, गुणा का साइन। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/, क्या आ गई? 3 गुणा 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/, क्या आ गई? 4 गुणा 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/, क्या आ गई? 5 एंड डॉट 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 20 एकम 20 और 1 21, 21/, क्या आ गई? 20। ये सॉल्व कर दिया आपने। अब क्या करना है? अब कुछ ना करना बेटा, यहाँ एक कॉम्बिनेशन देखो, कटने वाला कॉम्बिनेशन क्या है? 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, 5 से 5 कट, 6 से 6 कट, ऐसे ही बेटा 20 से 20 कट रही होगी कहीं ना कहीं, क्लियर है। तो बेटा बचा क्या यहाँ? ये देखो बचा क्या, ऊपर तो बचेगा बेटा 21 और नीचे बचेगा 2, क्योंकि कट कैसे रहे? ऐसा कट रहे हैं बेटा। तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पे सगरे में क्या बचा? सब कट गए, ऊपर तो बचे बेचारा 21, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा आपका 2। तो आंसर क्या आ गया? 21/2। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये इतने तक सीरीज दे रखी है ना, यहीं तक सीरीज दे रखी है मुझे, तो मैंने यहाँ तक खोल दिया। जब मैंने काटना चालू किया तो ये यूं करके कट रहे हैं, खट 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 खट, ऐसे ये कटेगा 20 कटेगा। अब 21/, क्या बचा? 2 बचा। आगे चलते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा ऐसे, क्योंकि पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका बताओ बेटा, इसका क्या होगा? वही तरीका है पुराना वाला, घिसी पिटी तरीका अपना यूज कर लो, जो तरीका तुम्हें सिखा दिया है मैंने। 3 एकम 3, 3 में तो 1 गया तो क्या बचे? 2, 2/3 आ गया यहाँ, गुणा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 आ गया यहाँ, गुणा 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो क्या आ गया? 4/5 एंड डॉट 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 डॉट। 99 एकम 99, 99 में से 1 गया तो 98/99, गुणा 100 एकम 100, 100 में से 1 गया तो क्या आ गया बेटा? 99/100। अब देखो यहाँ काटने का तरीका देखो, ये काट कैसे रहा है? ये काट रहा है बेटा इस तरीका से, देखो 3 से 3, ये ऐसे ही काटते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही जब हम काटते हुए चलेंगे 98 कट गई होगी, 99 कट गई, बचा क्या बेटा? 2/100 बचा, और 2 एकम 2, 50 दूनी 100। आंसर क्या आ गया? 1/50। दिस इज योर आंसर। रख लो बेटा संभाल कर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चीज़ें सिखाऊंगा, आपकी समझ में भी अच्छी आएंगी और आप सीखोगे भी अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बोल दो, करा दो, कह दो, करा दो, करा दे रहा हूँ बेटा।
कुछ बेटा ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी 2003 में, एसएससी जीडी 2003 में। कर दो बेटा, मैंने तुम्हें सिखा तो दिया। यहाँ देखो बिल्कुल कॉम्बिनेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? एक कॉम्बिनेशन चल रहा है बेटा। देखना, पहले के नीचे पहला ले लो 1/1 माइनस, अब बड़ी वाली संख्या पकड़ो 1/110, पीछे वाली बड़ी संख्या। बेटा देखना, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, नीचे की गुणा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, नीचे की गुणा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं। 101 एकम 101, 1 एकम 1/101 एकम 101, क्या आ गया बेटा? 100/101 आंसर हो गया बेटा ये। ज़्यादा माथा पंची इज नॉट अलाउड फॉर हरेंद्र भैया की क्लास। क्लियर है? इंग्लिश सही बोल दी। चलो बेटा, इंग्लिश तो बहुत अच्छी आवे बोलने की, पर तुम्हें मनोरंजन भी तो होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर बताओ जहांपना मेरा, इसका आंसर बताओ जहांपना। जहांपना आंसर बता दो, इसका आंसर क्या आएगा भैया? इसका आंसर क्या आएगा? मुझे आंसर बता दो, मुझे ना पता आंसर। अब क्या तुम बताओगे? बहुत देर हो गई मुझे कराते कराते, मैं थक गया हूँ। क्या हो गया? थक गया हूँ। चलो कोई नहीं। x+1 एकम x+1 और उसमें 1 जोड़ दो। x+1 में जब मैंने 1 जोड़ा तो क्या बन गया? x+2। क्लियर है बेटा? यहाँ आया समझ में? मैंने क्या किया, x+1 x+ और उसमें 1 जोड़ दिया तो x+2/x+1 बन गया। ये क्लियर है बेटा? सभी की समझ में आ गया होगा। अगला देखो बेटा, x+2 एकम x+2, x+2 में 2 जोड़ा, 1 जोड़ा तो कितना हो गया? x+3/x+2। अब भैया इसे देखो, इसकी इसमें करो और 1 जोड़ दो तो x+4/x+3। बेटा इसकी इसमें करो x+4 और 1 जोड़ दो तो x+5/x+4। अब बेटा देखो कटने की प्रक्रिया ये कैसा कट रहा है। कटने की प्रक्रिया पे गौर देते हुए बेटा ये कट कैसा रहा? ये कट रहा है ऐसे, देखो x+2 x+2 ऐसे कटा, ये x+3 x+3 ये भी ऐसा कटा, x+4 x+4 ये भी ऐसा कटा। बेटा फाइनली बचा क्या? मुझे फाइनली बता दो, फाइनली बचा क्या? अरे भैया फाइनली ऊपर तो बचा x+5, ठीक है बेटा, और नीचे क्या बचा मेरे लाल? x+1 बचा भैया। तो भैया यही मेरा आंसर है, बात खत्म। ज़्यादा हाथापाई इज़ नॉट अलाउड फॉर हरेंद्र भैया की क्लास, स्पेशल क्लास। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिना झिझके बिना डरे। बताओ बेटा इसका मान क्या होगा? इसका मान बताओ मेरे चीतो। अब तो यार बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो बता दिया करो। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1/2 गुणा। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो क्या बचा? 2/3 गुणा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 डॉट 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 डॉट। n एकम n, n में से 1 गया तो n-1/n, ये बचा बेटा। अब काटने की प्रक्रिया देखो, ये कट कैसे रही है भैया? कट ये ऐसे रही है यूं करके, ये कटी, ये कटी, ये भी कटेगी, कहीं जाके भैया ये भी कट जाएगी। बचा क्या बेटा? ऊपर 1, ये बचा 1 और नीचे क्या बचेगा? n। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसका आंसर बताओ, फिर इसके बाद में कुछ नया चालू करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। नंबर सिस्टम, ये जो है सीरीज जो है, मैंने बहुत सारी सीरीज आपको सॉल्व कराई थी नंबर सिस्टम में, तो इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना तो नंबर सिस्टम वाली सीरीज और देखना, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यों बेटा? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया नंबर सिस्टम इतना ही छोटा है। बेटा इतना छोटा चैप्टर नहीं है, देखो दशमलव भिन्न इसी में था तुम्हारा नंबर सिस्टम में। ये वाला सरलीकरण ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है बेटा। तो बेटा नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो टेंशन मत लो, भैया तुम्हारे साथ है ना, कुछ नहीं छूटेगा। चलो बेटा इसे सॉल्व करो। भैया ये कैसा सॉल्व होगा? ये तो झाड़ वाला सवाल लगता है। अरे झाड़ वाला कुछ ना है, 1/, ये क्या है? 1 × 2 प्लस 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5, 1/5 × 6, ऐसे ही तो टूट रहा है ये। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, पर ये आंकड़े बनते हुए जा रहे हैं मेरे। क्या बनते हुए जा रहे हैं? आंकड़े। प्लस n डॉट 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 बटे n+1। अब क्या करते हैं हम? पहले छोटा लेते हैं, आगे से कौन सा लेते हैं? छोटा वाला 1/1, और लास्ट में से कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला 1/n+1। अब इसे सॉल्व कर दो भैया। भैया इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, n+1 की जब n+1 की 1 में करी तो ये आ गया -1 एकम 1, और नीचे क्या आ जाएगा? n+1। भैया क्या हो गया? भैया 1 से तो 1 कट हो गया मेरा, 1 से 1 कट, बचा क्या? n/n+1। दिस इज योर आंसर।
अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में आया हो मज़ा, क्या आया हो मज़ा, तो भैया वीडियो को शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, दोस्तन पे सबसे पहले सेंड क्या करो ऐसे टक टक। अरे जितनी जल्दी तुम्हारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो मैं तुम्हें पता है कैसे परेशान करूंगा, ऑनलाइन लिया करूंगा और ऑनलाइन में तुम्हें उंगल करा करूंगा, ऑनलाइन पढ़ा करूंगा और ऑनलाइन में तुमसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, जब देखा करूंगा कौन सबसे बड़ा होशियार है। ठीक है बेटा, तो ऑनलाइनिंग की तैयारी करवा दूंगा बेटा, आ जाओ जल्दी। 1000 सब्सक्राइबर ही तो चाहिए, ज़्यादा बड़े थोड़ी हैं। तुम दोनों को सेंड करो, वो किसी और को सेंड करे, कह दो भाई अपने दोस्तों में और शेयर कर दियो। अगर एक बंदे ने अपने दोस्त को शेयर किया कि भाई भैया का चैनल है सब्सक्राइब कर लो, कह दो भैया का चैनल है यार, कह दो बड़े भैया का चैनल है, वो सब्सक्राइब करेगा, उससे कह दो यार तू अगले 2-4 बच्चों को और सेंड कर दे। इस तरीका से चैन चलती रहेगी, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, मजा पढ़ने में आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते अगली वीडियो में। टन टना टन 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 टारा उड़ा दिए तोते। क्लियर है बेटा? चलो बाय बाय, गुड नाइट, चलो सो जाओ।